अच्छे से पता है, ठीक है। छोटी सी हमारी नदी। तो इनके कुछ शब्दों के अर्थ लिखने हैं आप लोगों ने, और एक छोटा सा टेस्ट बनाया है मैंने इस चैप्टर से। पहला कह रहे इन शब्दों के अर्थ लिखो। घाम, घाम का मतलब होता है धूप, हरियाणवी में बोलते हैं घाम निकल आया, ठीक है, मतलब धूप, ठीक है। मात्रा का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगला हमारा शब्द है वेग। वेग का मतलब होता है बहुत तेज स्पीड में जब चलाते हैं उसको बोलते हैं वेग। तो स्पीड को हम बोलते हैं गति। तो वेग का मतलब हुआ तेज गति। अगला हमारा रोड़ा। हम बोलते हैं ना, अरे क्यों रोड़ा मचा रहे हो, हरियाणवी शब्द है। रोड़ा का मतलब होता है या तो झगड़ा या शोर। हाँ, कई बार झगड़ा हो जाता है तब भी बोलते हैं अरे उनका रोड़ा हो गया, झगड़ा या फिर शोर। क्लास में बच्चे झगड़ा तो नहीं करते, शोर करते हैं, तो उसके लिए रोड़ा शब्द यूज होता है। हम हरियाणवी में रोड़ा बोल देते हैं, लेकिन लिखेंगे जब इसको तो ये रोड़ा लिखा जाएगा। अगला है टोला। क्यों टोली बना के चल रहे हो, ये भी हरियाणवी शब्द है। टोला का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ग्रुप में जो बच्चे चलते हैं। अगला हमारा पाट। हमारी नदी जो होती है ऐसे वाली, तो इसके ये पाट होते हैं ऐसे वाली, ठीक है, मतलब ये बेस है इसका, और ऐसे नदी होती है ऊपर से थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो पाट, नदी के पाट डलवा के हमारे पाट में आया है। पाट मतलब किनारा, या फिर आप उसकी नदी की दीवार भी बोल सकते हो। ये हमारी नदी है, तो ये वाले जो हिस्सा होता है ये, तो किनारा लिख देंगे हम, ठीक है। अगला है सघन। सघन का मतलब घना, जैसे नीम का पेड़ बहुत सघन है। सघन का मतलब होता है घना या गहरा, ठीक है। कुआं है बहुत सघन है, मतलब गहरा है, लेकिन पेड़ है बहुत एक दूसरे के अंदर पत्ते ऐसे से मिले हुए हैं, जैसे नीम के पेड़ में होते हैं। अगला हमारा नदी के तट की क्या खासियत थी, इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले अगला कर लेते हैं। पानी के दो पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब पानी की जगह पे कौन से हम दो शब्द यूज कर सकते हैं, उनका सेम वर्ड कौन सा है। तो पर्यायवाची इसका होगा, या तो आप जल लिख दें, पानी को जल भी बोलते हैं, या नीर लिख दें, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही करने हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा प्रश्न था कि नदी के तट की क्या खासियत थी, तो पाठ में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने आसान वाक्य लिखे हैं, तो बच्चों को लिखने में गलतियां ना हो। पहला है नदी के तट पर बालू रेत था, बालू रेत, तो क्या कर रहे थे बच्चे, उसमें खेल भी रहे थे। और वैसे भी आपने देखा है नदी के तट पर क्या होता है, रेत होता है, रेती भी बोल देते हैं, लेकिन इस नदी में हमने पढ़ा है कि बालू रेत था, ठीक है। बालू रेत मतलब लाल रंग की जो मिट्टी थी। अगला है नदी के तट पर लोग कपड़े और बर्तन धोने आ रहे थे। हमने पाठ में पढ़ा है वो कपड़े धोने आ रही है लेडीज, कुछ बर्तन मांज रही हैं, तो कपड़े और बर्तन धोने आते थे, आ रहे थे गाँव के लोग। अगला है नदी के तट पर जानवर पानी पीने आते थे। ढोर डंगर शब्द से हमें पता चला है कि वहाँ पर जानवर आते थे, ढोर डंगर, बैलगाड़ी जा रही है, ढोर डंगर पानी पीने आ रहे हैं। अगला है नदी में बच्चे नहाने आते थे, नहा रहे हैं बच्चे, उछल कूद कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, वो हमने पढ़ लिया हमारी कविता में। और हमारा अगला है नदी के किनारे पर फूल लगे थे कांसे, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से आप 5 छोटे छोटे वाक्य लिखिए, सरल आसान वाले वाक्य लिखिए, ताकि आपको लिखने में गड़बड़ ना हो। तो इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, ये अपना क्वेश्चन टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे।